जब आप क्लास 10th में आए तो आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा कि बस बेटा अगर यहाँ 95 आ गया तो समझ लो जीवन बन गया। बशर्ते जीवन के कुछ बड़े छोटे छोटे नियम हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, बर्नौलीज थ्योरम है, ऐसे मिर्जापुर लॉ है। मिर्जापुर के बारे में ही बताएंगे। ये जो कवर पेज है इस बुक का, भगवत गीता, ये हम सब की कहानी है, हम सब की। To all the dignitaries and my dear students, Jai Hind friends. मिर्जापुर के बारे में ही बताएंगे ज्यादा। इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद बोलना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सिंपल से पूर्वांचल के रहने वाले, एक छोटे से गांव से आते हैं। गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पिताजी पोस्टमास्टर हुआ करते थे। लेकिन जीवन में ये जितना भी बदलाव हुआ, जिस जीवन के पड़ाव पे आप हैं वहां से हम भी गुजरे, और हम जहां हैं आप हमसे 1000 गुना ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बशर्ते जीवन के कुछ बड़े छोटे छोटे नियम हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, बर्नौलीज थ्योरम है, ऐसे मिर्जापुर लॉ है। मेरी आदत है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल्स अगल बगल से लिए जाएं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जाएं जिनसे आप सब बहुत सिंपल तरीके से रूबरू हूं। अब हम जहां भी जाते हैं तो ये एक गिफ्ट के तौर पे मिलती है, और ये हम सब की कहानी है। ये जो कवर पेज है इस बुक का, भगवत गीता, ये हम सब की कहानी है, हम सब की। अर्जुन यानी हम सब द्वंद्व में परेशान, इस दुनिया के महाभारत में सबको फेस करनी पड़ती, सबको। ये हमारी किताब है, ये हम सब की किताब है और हम सब की कहानी है। आप गौर करिए, जब आप क्लास 10th में आए तो आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा कि बस बेटा अगर यहां 95 आ गया तो समझ लो जीवन बन गया। और आप में से बहुत सारा के 97 आए। फिर जब आप क्लास 12th में आए तो पेरेंट्स ने कहा कि 12th के बाद बेटा कोई पढ़ाई नहीं होती। हम तो भगवान के आशीर्वाद से पढ़े ही नहीं 11th 12th में। कुछ तो शौक नहीं था और कुछ अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। लेकिन एक बात और ऐड करेंगे कि वो जो 11th 12th की पढ़ाई छोड़ी, वो बाद में पूरी करनी पड़ी। उसका दुगना पढ़ना पड़ा और दुगना मार भी खानी पड़ी, टीचर से नहीं। बाकी कहने की बात ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो हम सबकी कहानी है, महाभारत हम सबकी कहानी। मतलब ये जो जीवन है ये हम सबका है। अब चैलेंजेस जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। हमसे जब लोग मिलने आते बोलते साहब बहुत परेशानी है जीवन में। हाँ, तो 2 तरीके हैं परेशानी को ओवरकम करने का। एक, अगर आप 0 परेशानी वाली लाइफ चाहते हो, 0, तो सिंपल तरीका, आप हरिद्वार चले जाओ। उसका नाम ही इसीलिए रखा गया हरिद्वार, कि अब यहां से सिर्फ उसके बाद भगवान मिलेंगे। कोई नौकरी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई पीसीएस नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। एक तो वो तरीका है। एक दूसरा भी तरीका है, उसमें आप दुनिया में रह सकते हैं लेकिन आपको चुनौती कोई नहीं होगी। एक ही है व्यक्ति जिसको जीवन में कोई चुनौती नहीं, और वो है चपरासी। अब जितना बड़ा हो जाए उतना कम हो जाए, लेकिन चपरासी के जीवन में कोई चुनौती होती ही नहीं। लेकिन जहां आपने महत्वाकांक्षा पाली, एम्बिशन,
आप तो जस्ट आए हैं, एमबीए करेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, एमएनसीज में जाएंगे, पैकेजेस पे जाएंगे, पर यही आपका जीवन रुकेगा नहीं। आप में से बहुत लोगों का ख्वाब होगा अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब चुनाव भी लड़ेंगे। कितने लोग सोचते हैं चुनाव लड़ेंगे? अरे वाह! जिला पंचायत? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसका चुनाव लड़ोगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको अपनी पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ानी चाहिए। और जब तक देश में लोग पॉलिटिकल भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, पढ़े लिखे लोग, इस बात को मैं यही पूर्ण विराम दे दूंगा, इसके आगे कोई लाइन नहीं बोलूंगा। आजकल बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक बार क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसीज लॉ मैंने इवॉल्व किया है तो बहुत पुराना, पर मैंने उसको अपना नाम दिया लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उसके 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले एक कहानी। तो एक 75 साल के बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने देखा कि पुलिस की जीप उनके पीछे आ रही। बहुत शांति से सुनिएगा। इस देश की सबसे प्यारी बात यह है कि यहां दर्शन कहानियों में सुनाया जाता था, इसलिए इस देश का हर आदमी दार्शनिक है। रिक्शे वाले से बात करो आत्मा के बारे में, 50 लाइन वो भी बोल देगा कि भैया मरती नहीं है और सिर्फ कपड़ा बदलती है, और आपने पिस्टल लगा के निकाल के उसके मुंह पे रख दिया कि तेरा कपड़ा बदलवाऊं। अरे अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहां हर आदमी दार्शनिक है। उसकी वजह यही है क्योंकि दर्शन कहानियों में। तो बहुत इस कहानी को गौर से सुनिए, आपकी कहानी है, हमारी कहानी। और जीवन का सबसे अहम चीज है चुनौती। कुछ कम नहीं होती, मरते मरते लाइन लगती मरघट पे, तो चुनौती तो कभी कमी नहीं होगी। काम क्या आएगा? तो 75 साल के बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, एक बैग उन्होंने देखा कि पीछे पुलिस की जीप आ रही है। उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, 140, 50, 60, 170। फाइनली जहां गाड़ी जाके उन्होंने रोकी, साइड में लगाया। जब उन्हें लगा कि भाग नहीं पाएंगे, फिर गाड़ी से निकलकर बाहर आए। कुछ देर बाद पुलिस की जीप भी आके रुकी, उसमें से एक सब इंस्पेक्टर निकला। उसने कहा आज फ्राइडे की शाम है। बुजुर्ग ने कहा अच्छा। बोले 2 दिन मेरी छुट्टी है, सैटरडे संडे। कुछ ऐसा रीजन बता दो मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको परेशान करके मुझे खुशी नहीं होगी। तो कोई रीजन बता दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और मैं खुशी खुशी वापस चला जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से 20 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मुझे लगा कि तुम उसे वापस करने आ रहे हो, बस इसीलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उस सब इंस्पेक्टर ने उस बुजुर्ग को सलाम किया, जय हिंद सर। जितनी चुनौतियां इस लाइफ में हैं, उसमें सिर्फ एक चीज आपको बचाती है, बस सिर्फ एक, और वो है आपका कॉमन सेंस। अजीब सी चीज है वो। आपने तो हंस कर टाल दिया उस बात को। आपको कहानी सुन के बड़ा मजा आया, अच्छा, बस उसका एसेंस, जहां भी चुनौती है, जहां ये जो आप आए हैं ना 21 प्लस से लेकर 31 प्लस, पहला राउंड जिंदगी में जब आप कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत प्यारा राउंड, इमेंस एनर्जी, इमेंस ड्रीम, और न जाने क्या क्या। सबसे प्यारा समय है जिंदगी का ये।
और इस प्यारे समय की खास बात यह है कि दो चीजों को पैरेलली बैलेंस करना पड़ता है, एक कैरियर, एक लाइफ। इस एज की सबसे खास बात यह है, तीन ही पार्ट है जिंदगी में। एक बचपना, वहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं है। छोटे बच्चों को देखो, जितने छोटे हैं उतनी बदमाशी करेंगे, और बहुत बदमाशी। आपके पेट पे आके बैठ गए, कान में उंगली कर दी, बाल खींच लिया, उल्टे सीधे सवाल पूछ ले, पापा हम कैसे पैदा हुए थे? पता लगा शादी की वीडियो आप देख रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के उन्होंने पूछ लिया, मम्मा मुझे क्यों नहीं बुलाया था शादी में? माँ बड़े गुस्सा होते कि बदतमीजी वाली बातें करते रहते हो, अंदर है उसको। एक एज है 70+, वहां समझ बहुत है, एनर्जी नहीं है। इसलिए बुजुर्ग आदमी बहुत राय देता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रेम नहीं करना चाहिए, धोखा है धोखा। तुमको लगेगा अपना तो निपट लिए, और हमसे कह रहे हो धोखा है धोखा। पर बुजुर्ग जो आदमी होता है ना, वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को शेयर करना चाहता है, जवानों को बताना चाहता है कि भैया तुम कभी किसी पार्क में जाना, किसी भी, दिल्ली में तो एक से एक पार्क है, जाना जरूर, बुद्धा गार्डन, दिस गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वहां तुम्हें 21 से 30 वाली गैंग मिलेगी, और पेयर्स मिलेंगे, कुछ काबिलाई भी मिलेंगे, मतलब बाहर से आए हुए खाना बदोश 4-5 के झुंड में घूमते हुए, घूरते हुए, लोगों को मौका मिले तो बदतमीजी करके डिस्टर्ब करते हुए। ये वही आक्रमणकारी हैं जो पिछले 2000 साल से भारत की तरफ भागते हैं। इनको बसा बसाया घर किसी का अच्छा नहीं लगता। इनका एक सीधा उद्देश्य होता है जीवन में कि भैया हमें कुछ नहीं हुआ जीवन में तो हम तुमको करने नहीं देंगे। खैर, उनसे तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आप वहां एक बड़ी अजीब सी चीज देखेंगे। कई बार जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं हमसे बड़े सारे सवाल करते रहते हैं, सर कितने घंटे पढ़े? मैं कहता हूं 28 पढ़ लो। अरे भैया जितना तुम्हारा मन करता है उतना पढ़ो, हमारे कहने से तुम पढ़ोगे? तो कई बार मैं स्टोरीज बताता हूं उन्हें, क्योंकि मेरी नजर में सबसे अच्छा तरीका किसी भी फिलॉसफी को बताने का कहानी है। सबसे अच्छा तरीका कहानी। एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा, सर कितने घंटे पढ़े? मैंने कहा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बोला नहीं। हमने कहा नहीं बताएंगे। वो बेचारा मैनेजमेंट के पास चला गया, मैनेजमेंट को शिकायत कर दी, मैनेजमेंट ने तुरंत मुझे पेपर में लिखा अर्जेंट बुला लिया। हम समझ गए कोई कांड हो गया है, क्योंकि पिताजी मेरे कहते थे कि जब कर्म कम पड़ने लगे तो कांड करना शुरू कर दो, पर कुछ करो जरूर। तो मैनेजमेंट ने बुलाया, बॉस ने बोला यार ओझा तुम क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? मैंने क्या हुआ सर? बोले दिस गाय व्हाट लिसन व्हाट दिस गाय इज सेइंग। हाँ क्या हुआ? बोला सर माय फादर हैज सेंट मी टू स्टडी एंड दिस मैन इज सेइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैंने देखा उसको, मैं कहाँ कर रहा है? हाँ बोला उधर ही है। मैंने कहा उधर कहाँ? बोला पूर्वांचल में। हमने कहा तब ऐसी बातें कर रहे? चलो खैर कोई बात नहीं। तुमने कहा तुम इसको कह रहे हो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? अरे मैंने कहा नहीं सर, इसने मुझसे पूछा कितने घंटे पढ़े, तो मैंने इससे पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसने कहा नहीं। मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता था। ये बगल में तालकटोरा स्टेडियम है, सुबह 8 बजे लोग आते हैं, रात में 8 बजे जाते हैं, वहां कोई टाइम वाइम नहीं पूछता। 12-12 घंटे बैठे हैं, सूरज भगवान से मनाते रहते कि आज मत डूबो बस। जब तुम वहां टाइम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, तो पढ़ने के लिए क्यों पूछते हो? इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।